Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 25th September. Now we have exercise 3B. Only 7 questions are there. Try to solve these questions. First of all, we have question number 1. बेहद इंटरेस्टिंग, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट मीन याद रखने पड़ेंगे. नहीं याद रख सकते, मैंने कल भी कहा था, आप साइड में निकाल के देख लो, अदरवाइज़ ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी मुश्किल है. तो सोल्यूशन लिखेंगे हम. क्या है, सॉरी, फॉलोइंग आर द 4 मोमेंट्स अबाउट द ट्रू मीन. पहली बात तो यहाँ ये वर्ड दे के थोड़ा कंफ्यूज किया आपको. कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट मीन ओनली. यू हैव गिवन मीन विच इज़ 5.2. इट मीन्स व्हाट इज़ मीन? मीन इज म्यू. सॉरी, mu you have given 5.2. also given 4 moments about this mean, mu1 mu2 mu3 mu4. नेचुरल सी बात है, यहाँ तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. mu1 mu2 mu3 mu4 दिया हुआ है. अच्छा, मैंने आगे लिखा ही नहीं. फाइंड द 4 मोमेंट्स, फाइंड द 4 मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन. ठीक है. अब विदाउट डैश दिए हुए हैं, अंडरस्टूड है, हमें विद डैश निकालने हैं. तो यहाँ मैं लिख के रख लेती हूँ अबाउट ओरिजिन. मुझे ऐसे लगता है ये हमारे सामने होना चाहिए, नहीं तो हम शायद नहीं कर पाएंगे. म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू ई एक्स आर. ध्यान रहे, अबाउट ओरिजिन है. अगर मीन दे रखा हो तो यहाँ वो मीन माइनस हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही अबाउट मीन, मीन वही बन गया म्यू आर ई एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर. ये मेरे सामने रहेगा. बाकी वैल्यूज़ भी मेरे सामने हैं कि मैंने आपको कल या परसों 2 दिन करवाई हैं, तो मैं वहाँ से देख के करूँगी वैल्यूज़. ठीक है. तो अब है गिवन mu equals to 5.2, mu1 0, mu2 5.16, mu3 minus 2.304, mu4 59.8032. ये हमें गिवन है. नेचुरली विदाउट डैश गिवन है, हमें विद डैश निकालना. वी नो दैट, नहीं लिखना अबाउट मीन अबाउट ओरिजिन, कुछ नहीं लिखना. विदाउट डैश दिए, विद डैश लिखना है. वी नो दैट mu1 डैश क्या होता है? mu1 ही होता है. ठीक है. सॉरी, नॉट mu1 बट म्यू ही होता है. mu1 डैश यहाँ लिख लेना, बिकॉज mu1 डैश इज इक्वल्स टू म्यू. तो ये कितना आया? 5.2 ही आ. ऑल्सो mu2 डैश मैंने कल निकाला था, तो मेरे सामने पेज पड़ा, वो है mu2 प्लस म्यू स्क्वायर. ठीक है. अब म्यू स्क्वायर क्या है? म्यू मतलब 5.2, तो ये आ गया mu2. mu2 था हमारे पास, तो mu2 हमें गिवन है. कहाँ गया? 5.16 प्लस म्यू कौन है? 5.2 होल स्क्वायर. ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़नी. 5.2 को 5.2 से 27.04. ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आया 516 32.20. 0 लिखो ना लिखो, ये हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अगेन mu3 डैश मैं देख लूँ, मैंने निकाला है कल. mu3 डैश का इसी पेज पे होगा शायद. mu3 प्लस mu3 प्लस 3 mu2, mu3 प्लस mu3 प्लस 3 mu2.
तो μ3 कौन है, गिवन है -2.304, म्यू है 5.2 Q3, म्यू है 5.2, μ2 कौन है, μ2 है 5.16। अब मैं ये कैलकुलेट नहीं करूँगी, मुझे थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ये वैल्यू हमने निकाल लेनी, ठीक है। फाइनली क्योंकि 4 ही मूवमेंट्स बोले हैं, μ4 डैश क्या है, काफ़ी बड़ा है, μ4 प्लस 4 μ3 प्लस 6 μ² μ2 प्लस μ4, ठीक है। तो μ4 कौन है, गिवन है 59.8032, म्यू है 5.2, μ3 है -2.304, 6 म्यू 5.2, μ2 कितना है, μ2 है 5.16 एंड म्यू कितना है 5.2 होल टू द पावर 4। ये आपको कैलकुलेट करनी है, मैं तो कैलकुलेट करके यहाँ लिख लूँगी, अभी मैं नहीं करती है, वैल्यू तो सारी आ गई, लास्ट में आंसर में आपने लिख देना μ1 डैश इतना आया, μ2 डैश इतना आया, μ3 डैश इतना आया, μ4 डैश इतना आया, ठीक है। पर ये ध्यान रखिए कि हमें देखो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी, क्या निकालना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कुछ भी नहीं, विदाउट डैश वैल्यूज़ दी हैं, विद डैश निकालनी है हम, ठीक है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें ये याद रखनी पड़े, 2 वैल्यूज़ तो याद रह जाती हैं, 3 और 4 की नहीं याद रहती, तो आप साइड में निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ये तभी मैंने साइड में लिख लिए थे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास पेज नंबर आया 13 का में लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करेंगे इसके सारे क्वेश्चन हो जाएं, नहीं तो आप भी ट्राई करना। द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन about the value 2 are 3 मूवमेंट्स बोले हैं, क्या क्या दिए, 1, 6 एंड -40। शो दैट, बस इसको समझना ही है क्या है, समझने में टाइम लगता है। शो दैट द फर्स्ट 3, देखो अगर 3 गिवन है तो 3 पूछे गए होंगे, द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स about 0 are 3, 24, 76। आंसर या सॉल्यूशन जो भी है, यहाँ थोड़ा समझना पड़ना क्या है। फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2, ठीक है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ना, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ई एक्स माइनस म्यू, म्यू कौन है 2 दे रखा है इन्होंने, ठीक है, वही मीन 2 दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, गिवन ई एक्स हियर कर लेते हैं, गिवन म्यू इक्वल्स टू 2, देयरफॉर ई एक्स माइनस 2, पहला मीन क्या दे रखा है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, सॉरी पहला मूवमेंट क्या दे रखा है, 2 पे 1 वैल्यू है, ई एक्स माइनस 2 को ओपन कर दें, ई एक्स माइनस 2 ई ऑफ 1, ई एक्स ये 2 ही रह जाएगा, 3 आगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन जो भी है किसकी आ गई, 1 पे कितनी, सॉरी 1 पे कितनी आई, 3, ऑल्सो गिवन
ई 2 पे ही क्या दे रखा है, सेकेंड मोमेंट, सेकेंड क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो ऐसे होता है ना, म्यू आर ही लेते हैं हम लोग। पहले म्यू आर डैश लिख लो, ई एक्स आर, ये हो गया अबाउट ओरिजिन, मतलब यहाँ 0 है। और विदाउट ओरिजिन मीन पे, मीन आपको 2 दे रखा है, तो म्यू आर क्या बना, ई एक्स माइनस म्यू आर। यहाँ पहले आर 1 हुआ, फर्स्ट मोमेंट था तो एक ही पावर आई, अब सेकंड मोमेंट है तो पावर 2 आ जाएगी। और वैल्यू कितनी है इसकी, 6 है। सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर 2 2 ज़र 4 माइनस 2x 6, सॉरी, ई एक्स स्क्वायर 4e ऑफ 1 माइनस 2e ऑफ, जो वैल्यूज़ पता है वो हम लिख देंगे। सेकंड एक्सपेक्टेशन या सेकंड मोमेंट निकालना है तो ये तो हमें पता नहीं है। 4e1 1 है, ex 3 ये आ गया, सिक्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, 6 दिया है, 16 है, 16 है ये क्वेश्चन में ना, बुक में कहीं गलत है, तब वैल्यू नहीं आ रही। 6 से वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -2 इधर आके 8 हो जाएगा, ये गलत है, बुक में देख लेना इसको। 6 से 24 नहीं आ रहा ना, हमें 24 चाहिए। अच्छा फिर भी कहाँ आ रहा होगा, 4 माइनस 3 2 ज़ार 6, मैंने कुछ गड़बड़ की, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4, देखो जाए, सिक्सटीन क्या हो गया, ये लाइन काट देते हैं, ई एक्स स्क्वायर सेकेंड मोमेंट आ गया, अब आया 24, तो ये ठीक कर लेना, यहाँ पे 16 कर दिया मैंने। अब आता है ई एक्स स्क्वायर आ गया 24। फाइनली 3 बोले हैं ना, x माइनस 2 क्यूब इक्वल टू दिया है -40, तो आना क्या चाहिए 76, ठीक है। क्यूब खोलना है अब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं अपना फॉर्मूला लगा रही हूँ, देख रहे हैं, -3ab a माइनस बी -40, हर एक का अपना ढंग होता है, मैंने अपने हिसाब से लगा लिया, आप देख लेना। -3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 12x -40 x क्यूब है, x क्यूब -8, सीधा लिख दूँ, e1 इज़ 1 6 ex स्क्वायर 12 ई एक्स क्यूब निकालना है, थर्ड मोमेंट -8 -6 ई एक्स स्क्वायर इज़ 24, 12 ई एक्स इज़ 3, ई एक्स क्यूब -8 कर लें सारा ही, 152 में से 36 गए,
116 और यहाँ आके बन गए प्लस 40 माइनस कर दें 6 76। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ EX³ इज इक्वल्स टू 70। दिस इज़ द आंसर। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। नहीं तो कोई बात नहीं, और 2 क्वेश्चन और कर लेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।